तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब आपके लिए हम लोग फिर से एक वीडियो ला चुके हैं, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी। उसके बाद थोड़ा सा उसमें छोड़ दिया था, अब यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो कोशिश करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहली बात तो आपको फर्स्ट वीडियो में ही देखनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लीज वॉच कर लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। आज बताने वाले हैं आपको काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के भेद कितने होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के चार चार भेद होते हैं, चारों मिलाकर 12 के हो जाएंगे। उसका तो ये चार प्रकार के होते हैं। अब देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। और ये पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और दूसरा आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। दूसरा आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और आपका तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोग इसको एक एक बारी के समझिए, आपको समझ में पक्का आ जाएगा। तीसरा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और ये चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और ये आपके चारों हो चुके हैं। इसी तरह आप पास्ट में जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पास्ट लगा दीजिएगा, आपका बन जाएगा। फ्यूचर में जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ वहाँ आप फ्यूचर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको चारों समझ में आ जाएंगे। तो ये आपके हो गए चारों। अब बात की जाए फर्स्ट की, यानी कि अब इतना तो हो गया, फर्स्ट नंबर चलते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको हम एक एक बारी की समझाने की कोशिश करेंगे। इसका पहचान, रूल वगैरह आपको हम सब समझाते चलेंगे। तो इसका जो है पहचान होता है, किसी भी वाक्य, इसमें लिखा मैंने कुछ और, बाकी मैं आपके समझाने के लिए कुछ और बता रहा हूँ। किसी भी वाक्य, कोई भी वाक्य हो, अगर उसके अंत में, अगर जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस में कि है, हूँ, हो, आएंगे, तो वो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अगर इसमें लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर तय है, ता है, ती है, ते हैं, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और इसके अब रूल की बात की जाए, तो मतलब ट्रांसलेशन का रूल की बात की जाए, तो ये मैं रूल आपको एक लिखा दे रहा हूँ। तीन की चार रूल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तीन चार रूल में तो फर्स्ट रूल है आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मतलब गाइस होता है कि जैसे सिंगुलर मतलब होता है आपका एक वचन। आप लोग एक वचन करता को जानते ही होंगे। जैसे कोई एक है तो आपको एक वचन हो जाएगा। किसी भी चीज़ को एक है तो वह एक वचन हो जाएगा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, या फिर और एनी नेम, किसी का भी नाम, ये आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो जाते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या एनी नेम के साथ वर्ब, यानी कि क्रिया में एस या ई एस जोड़ देते हैं। अगर ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट और एनी नेम के अगर हैं, स्टार्ट हो रहे हैं सब्जेक्ट अपना हमारा ट्रांसलेशन, तो हम जो है वर्ब के अंत में एस या ई एस लगा सकते हैं। और यही बात की जाए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के बारे में, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मतलब होता है आपका बहुवचन। बहुवचन में जो कि बहुत सारे या फिर एक से अधिक हो जाते हैं, उन्हें आप बहुवचन कर्ता कह सकते हैं। बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं आप लोग याद करेंगे, ऐसे याद हो जाएगा, यू देवी। यू देवी आप लोग ऐसे याद करेंगे तो हो जाए, यू देवी के साथ वर्ब के अंत में एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम लोग एस या ई एस वर्ब के अंत में जोड़ते हैं, बाकी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के अंत में एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। रही बात अब इसकी जो है थर्ड की, तो थर्ड अब एस ई एस को बता देंगे, तो आप जहाँ जहाँ ई एस लगेगा उसको लगा दीजिए, और जहाँ ई एस नहीं लगेगा आप जानते ही हैं उसमें जो है फिर एस लगाना ही पड़ेगा आपको। इसमें तो आप थोड़ा सा समझ आ रहे हैं। उसके बाद ई एस की बात की जाए तो ओ, एक्स, ई एस, डबल एस, सी एच, या फिर और हैं एक दो, बाकी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में अगर हो सका है तो। आए तो वर्ब के अंत में ई एस का प्रयोग होता है, और अगर इनके अलावा अगर कुछ आए तो एस का प्रयोग होता है। अगर ये पांच आए तो ई एस का प्रयोग होता है, अगर ये पांच के अलावा आए तो आपका एस का प्रयोग होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया तो आप फिर से जो है वीडियो वॉच करिए और इसको समझने की कोशिश करिए। उसके बाद बात करेंगे इसके, अब ये जो है कितने भागों में बांटा गया, इसको कितने भागों में कर सकते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में आपको दो भागों में बांटा गया, यस और नो टाइप, मतलब कि हाँ ना प्रकार। जैसे कि आपको दिया होता है क्या, इसको हम बाद में बताएंगे, आप लोग पहले से भी ध्यान दीजिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको टेंस सिखा दूंगा। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस है आपको सकारात्मक वाक्य, तो इसका फार्मूला देख लेंगे आप लोग कि इस तरह आपको करना है। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका प्लस वर्ब, वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लेनी है अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना बस तीन फार्मूले आपको जो याद करेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं आप। उसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, वह जाता है। चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ले लिया, उसका थोड़ा सा ए वन बाई वन आपको हार्ड देते हैं। उसके बाद वह जाता है, तो इसकी अंग्रेजी वाह की अंग्रेजी, यानी सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? वाह। सब्जेक्ट जो हमारा करता होता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, और सब्जेक्ट हमारा है वाह की अंग्रेजी आपकी हो जाती है ही। इतना तो आपको बेसिक, आप लोग इसको याद कर लीजिए, तभी आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बाकी मीनिंग तो कॉमन है ही। अब देखिए, जहाँ हमारा आपका पहचान है, पहचान हमारा होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, ता है, ती है, ते हैं, और हमारा एक और था प्रेजेंट टेंस का सिर्फ, तो वह है, हूँ, हो। आपको पता चल सकता है कि ये प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है। तो अगर ता है, ती है, ते हैं आ रहा है, तो ये आपका हो जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। और देखिए, पहचान के बगल में ही आपकी क्रिया रहती है। सेकंड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? क्रिया। उसके बाद जो है क्रिया देखेंगे तो आपका हो जाएगा गो। उसका देखेंगे ओ, यानी कि ई एस वाले में देखिए ओ आ रहा है, तो उसको जो है हम लोग लिखेंगे गोज, क्योंकि ई एस में लगाना पड़ेगा, उसमें आया था, तो ये हो जाएगा आपका ही गोज, ही गोज टू। उसके बाद वह, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह खाना खाती है, वह खाना खाती है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, वह खाना खाती है। तो वह खाना खाती अंग्रेजी करती है वह। वह देखिए आप वो फेमिनिन है या फिर मैस्कुलिन, तो आप देखेंगे वह खाना खाती है, तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी सी। और
देखिएगा पहचान के बगल में ही आपका जो है क्रिया रहता है। क्रिया है खा, का मतलब कि खाना। सी ईट, यानी कि अगर देखेंगे तो ईट टी आ रहा है तो आपको ऐसा लग जाएगा ईट्स, और ये आपका खाना होता है द फूड, आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही सॉरी सी ईट्स द फूड, और ये आपका तीसरा सेंटेंस हो जाएगा आपका वे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। थोड़ा सा टफ है तो आप कोशिश करिएगा तो आ जाएगा। पहले आपको ढूंढना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा है सबसे पहले ही जो करता रहता है वे की अंग्रेजी आपकी हो जाएगी दे। दे उसके बाद जो है देखिएगा पहचान के बगल में आपकी क्रिया रहती है, तो क्रिया का खेल, खेल मतलब खेलना, और खेलना की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी प्ले। दे प्ले, अब देखेंगे एस आई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। दे प्ले क्या खेल रहे हैं? द फुटबॉल। उसके बाद दे प्ले द फुटबॉल, अब कहाँ खेल रहे हैं? इन द, आप लोग दो चूज कर सकते हैं, इन द ग्राउंड, मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्लिक करके, इन द ग्राउंड एज ऑब्लिक करके बता रहा हूँ आपको फील्ड। आप इन दोनों में से किसी एक का भी प्रयोग करेंगे कोई काटेगा नहीं। तो आप, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, इस तरह वीडियो आपके पास आती रहेंगी। उसके बाद अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो मैं आपको टेंस सिखा दूंगा। तो मुझे रेगुलर आप लोग सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे ही वीडियो आपको डालता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब आप कर लीजिए।